नमस्कार दोस्तों, राम राम किसान साथियों। मेरे जितने भी बकरी पालक, भेड़ पालक और पशुपालक भाई हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको एक साधारण सा नुस्खा बताने जा रहा हूं कि आप जो है महंगे महंगे इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं, जिसके लिए उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका पैसा बचता है, समय बचता है और सबसे बड़ी बात आपका धन बचता है, आपका पशु बच जाता है। देखिए, जो मैं बात कर रहा हूं वो एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको आप कह सकते हैं जकड़न या कमजोरी। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कहते हैं वैश्का पकड़ गई, कहीं कहते हैं धरती पकड़ गई, जमीन पकड़ गई। इस तरह से आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा इस बीमारी को। बीमारी के लक्षण मैं बता देता हूं दोस्तों कि आपका जो पशु होता है वो बैठ गया और अब खड़ा नहीं हो पा रहा है। आप उसको किसी लकड़ी से खड़ा करते हैं, कई देर खड़ा रहता है, या उसको कोई सपोर्ट देते हैं, वो फिर गिर जाता है। और आप इंजेक्शन ठोकते रहते हैं, कभी कैल्शियम डाल देते हैं, कभी विटामिन। कई बार आपका पशु जो है वो उठ जाता है, लेकिन रिजल्ट जो है आपको इंजेक्शंस का वो दोस्तों 50% ही रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलता। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी बीमारी का एक इलाज है कि जिसमें कि आपका पशु मान लो बैठ गया है और अब आपका पशु उठ नहीं पा रहा। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। 100% जो है एकदम इलाज है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आपको सिर्फ 3 वक्त मेहनत करनी है। अगर आप 3 वक्त मेहनत कर लेते हैं इसके अंदर तो आपका, लेकिन ये करनी कब है? आपको इनिशियल स्टेज में, कि जैसे ही आपका पशु बैठा आपने तुरंत ये ट्रीटमेंट दे दिया तो आपका पशु खड़ा हो जाएगा। यह है कि आपका पशु 5 दिन बैठा है, आप उसके गुद्दे मार रहे हैं, मोटी मोटी सुई फंसा रहे हैं और छठे दिन फिर इस ट्रीटमेंट पे आओगे तो शायद ये फिर भी उम्मीद है 50% की काम कर जाए। पर अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तो शायद ना करे, क्योंकि जो भी देसी चीज़ें होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के मार्फत काम करती है और डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है। जब पशु बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो शायद इसको वो डाइजेस्ट ही ना कर पाए। इसलिए मैं आपको कह देता हूँ, इसको अगर आपने शुरू करना है तो आप इसको शुरुआती समय में ही शुरू कर लें और आपको 101% इसका रिजल्ट मिलेगा। ये फाइनल है, आजमाई हुई बात है। 1 नहीं, 2 नहीं, 20-25 पशुओं पे इसको हम आजमा चुके हैं और इसने काम किया है। और ये भला हो किसी एक बुजुर्ग का जिसने मुझे ये बताया था, और इससे जब मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल पे आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। ज़्यादा ज्ञान फैलने में फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि आपके पशु को जकड़न आ जाए, जब पशु बैठ जाए और खड़ा नहीं हो पाता है, और ये उसी समय इसका लक्षण आपको 1-2 दिन पहले पता चल जाता है, जब आपका पशु काफ़ी प्रयास करके और खड़ा होता है, आधा खड़ा होता है, फिर पड़ जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर पड़ जाता है, फिर आप उसको पकड़ के उठाते हो, उसी समय आपको ये ट्रीटमेंट करना है। मैं आपको बकरी के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी बॉडी वेट 50 किलो। अब बॉडी वेट के हिसाब से आप डोज घटाएं या बढ़ाएं वो आपकी मर्जी। मैं आपको 50 kg यानी ऑलमोस्ट बकरी और भेड़ का जो बड़ी वयस्क का वजन होता है उस हिसाब से, अब यही आपने भैंस को देना है तो आप आइडिया कर लें कि भैंस 1 कुंटल की है या 2 कुंटल की है या 3 कुंटल की है। उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करके और डोज बढ़ा सकते हैं। यानी जो मैं डोज बता रहा हूँ वो है 50 किलो वजन के पशु के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, कई जगह इसको बोलते हैं पीपली और कई जगह दोस्तों इसको बोला जाता है पीपला मूल। ठीक है, पीपली या पीपला मूल बोला जाता है इसको, और फोटो भी इसकी मैं लगा देता हूं साथ में ताकि आपको पहचान में आ जाए कि ये होती क्या है। तो देखिए, ये आपको लेकर के आनी है अच्छी क्वालिटी की। इसके नाम पे कई कचरा भी बेचते हैं, इसकी अच्छे से पहचान कर लें पहले, फिर इसको आप लेकर के आएँ और गांठ वाली लेकर के आनी है जो ओरिजिनल होती है। और ये जो 50 kg के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए आपको लेकर के आनी है 30 ग्राम। ज़्यादा नहीं लेके आनी है, उतनी ही लानी है जितनी ज़रूरत पड़े। हाँ, आप एक्स्ट्रा घर में रखना चाहो तो रख सकते हो। आपको ये लेकर के कितनी आनी है? 30 ग्राम। और साथ में आपको लेकर के आनी है, ये सभी जानते हैं, मिश्री, धागे वाली जो मिश्री आती है, कटिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ओरिजिनल प्योर मिश्री धागे वाली वो लेकर के आनी है आपको 100 ग्राम। ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको बाहर से लेकर के आनी है। 30 ग्राम आपको लानी है पीपला मूल
और 100 ग्राम आपको लेकर के आनी है मिश्री। इसको, ये मेहनत है, मैंने आपको बताया था 3 वक्त की मेहनत है और इसमें कोई मेहनत नहीं होती है दोस्तों। जो मेहनत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेहनत है वो आपको मैं बता देता हूँ। मेहनत आपके सिर्फ 3 ही समय की मेहनत करनी है आपको। तो मेहनत करने के लिए आपको करना क्या है, इसको अच्छे से कूटना है। इस 30 ग्राम को, इसको कूटने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसको कूट सकते हो आसानी से। इसको इतना कूटना है और मिक्सी से नहीं पीसना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको आपने कूटना है और इतना कूटना है कि कपड़े से छन जाए, यानी कूटने के बाद इसको कपड़े से छन जाए। इस समय तक आप इसको कूटते रहें और कपड़े के अंदर से छानते रहें। जब ये पूरी छन जाए तब आपको इसकी 3 हिस्सा करना है। इसका 3 हिस्सा आपने करना है और वो ये 100 ग्राम मिश्री है, इसका भी आपने 3 हिस्सा कर लेना है। और ये आपने दोनों के 3-3 हिस्से करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है, अगर उल्टा चलना है आपको, जैसे मान लो अगर बकरी है तो गाय का दूध, यानी सेम पशु का दूध ना हो, भैंस है तो उसको बकरी या गाय का दूध दे दो, गाय है तो बकरी या भैंस का दूध ले लो, यानी उस पशु का दूध ना हो, दूसरे किसी भी पशु का दूध आप ले सकते हैं। जैसे भेड़ है तो उसको बकरी का दूध दे दो। इस तरीके से किसी अन्य पशु का दूध आपने लेना है। और दूध कितना लेना है एक समय में आपको दोस्तों, 150 ग्राम। और ये दूध होना कैसा चाहिए, ताज़ा और कच्चा, ये ध्यान रहे। गर्म दूध ना हो, ज़्यादा पुराना दूध ना हो, ताज़ा और कच्चा दूध आपको लेना है 150 ग्राम। 150 ग्राम अब मैं बकरी के लिए बता रहा हूँ, भैंस को देना है तो उस हिसाब से आप डोज बढ़ा लेना। तो ये जो है आपको 150 ग्राम ताज़ा कच्चा दूध लेना है, सेम पशु का ना हो, अन्य किसी पशु का होना चाहिए। बकरी को दे रहे हो तो गाय वाले में दे दो, गाय को दे रहे हो तो भैंस वाले में दे दो, भैंस को दे रहे हो तो फिर बकरी वाले में दे दो। इस तरह से एक्सचेंज करके आपको देना है। तो ये 150 ग्राम दूध के अंदर आपने क्या करना है, एक हिस्सा तो ये मिला देना जो आपने कपड़े से छाना है। ये एक हिस्सा आपने 150 ग्राम दूध के अंदर मिला देना है और एक हिस्सा इसका आपने मिला देना है। यानी आपको मिलाना क्या है, आपको मिलाना है, आपको मिला देना है एक हिस्सा तो पीपला मूल का, यानी 10 ग्राम पीपला मूल आपने उसमें से निकाली थी वो मिला दी, और 30 से 35 ग्राम जो मिश्री मिलाई, अच्छे से फेंट लेना है और फेंट करके अपने पशु को पिला देना है। और पिलाने के 12-12 घंटे बाद आपको 2 डोज और देनी है। जैसे एक आज शाम को पिलाई तो दूसरी कल सुबह और तीसरी परसों शाम को। जैसे ही आप दूसरी डोज देंगे आपको सेकंड डोज देते ही रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन फिर भी आपको तीसरी डोज जरूर देनी है। और कई बार अगर तीसरी डोज के अंदर थोड़ा सा रिजल्ट आपको लगता है अभी भी कसर रह गई तो 24 घंटे के अंतराल के बाद 1 डोज और दे दें। लेकिन ध्यान रहे, इससे आपका पशु जो है वो गर्भ गिरा सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, आपका पशु गर्भ गिरा सकता है, लेकिन गर्भ गिर जाए तो गिर जाए, पशु तो बच जाएगा कम से कम। तो अगर आपका जो ज्ञातबिन पशु है, वो मैं पहले ही ये बता रहा हूँ, ये रिस्क रहती है कि इसके अंदर वो आपका, लेकिन वो तो कई बार आप ज़्यादा एंटीबायोटिक लगाओ तो भी गिरा सकता है। तो इसलिए आपसे आपके पशु की जान बच सकती है, आपके धन का नुकसान होने से बच सकता है। धन्यवाद, बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कई भाइयों का फ़ायदा हो सके। और आपको अगर कोई भी समस्या है बकरी पालन से संबंधित या पशुपालन से, कोई बीमारियों से संबंधित, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके इसका इलाज पूछ सकते हैं। उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। और आपका कोई नुकसान ना हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आगे जब हम किसी भी बीमारी के बारे में बताएं तो आप उसका भी लाभ ले सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना साथ दे रहे हैं और हमारा चैनल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है।